टेंसेस टॉपिक का लास्ट पेज ही बचा था कि अचानक से दोनों दरवाज़ों और सामने की खिड़की में से एक मनमोहक और सुगंधित खुशबू का प्रवेश हुआ। और साथ ही में आई वो ठंडी शीतल हवा। जब थोड़ा सा उचक कर देखा तो पता चला ये तो बेमौसम बरसात का आलम था। बादल जोर जोर से गरज कर न जाने किसको बुलाने लगे। इस बीच याद आया बाहर बालकनी से कपड़े लेकर आना था। इतने में ही डैडी भी स्कूल से ड्यूटी खत्म करके पहुंच गए। बस कुछ बूंदें ही उनको भिगा पाई थी। कुछ भी हो, पर मौसम वाकई बेहद खूबसूरत हो चुका था। इतने में डैडी की चाय की फरमाइश भी आ गई। बस वही बनाने किचन में गई तो साइड वाली खिड़की को खोल लिया और चाय बनने रख दी। और मैं बाहर देखने लगी। मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उसको देखते ही पता चल रहा था कि बहुत ही साधारण सा इंसान जिसकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, सुबह कमाना और रात को अपने परिवार का पेट भरना, वो बारिश से बचने को सामने वाले मकान के नीचे खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कुछ देर तक तो तनाव और चिंता की लकीरें थीं, पर जैसे जैसे ठंडी हवाओं का झोंका उससे टकराता रहा और ये कहता कि जिंदगी से 2 पल सुकून के छीन कर थोड़ा हंस भी लो ना यार, वैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वो शीतल हवा शायद कोई घाव का मरहम बनकर उसे बार बार स्पर्श कर रही थी। वो आनंद विभोर हो चुका था। तभी एक कार के हॉर्न से उनका ध्यान टूटा और वो वास्तविक जीवन की भाग दौड़ में फिर से लौट आया। पर इस बार उस चेहरे पर संतुष्टि नजर आ रही थी। उन्होंने ध्यान दिया कि बारिश तो रुक गई है, पर बादलों की आवाजाही अभी भी बरकरार है। वो उसी रास्ते पे पैदल चल दिया जिस ओर उसका घर था या शायद संपूर्ण जीवन था। और मेरी चाय भी बन गई थी। सीख बस इतनी ही मिलती है कि इस भागदौड़ भरे जीवन में ऐसे छोटे छोटे सुकून के पल निकाल ही लेने चाहिए जिससे आत्मसंतुष्टि मिल सके।